चलो भाई देख लेते वेट कर लो। पहले डाउट्स कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करेंगे। हम बताएंगे सर, घबराइए नहीं। चलो देख ले, 2 मिनट रुको। चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कहाँ पे हम लोग? अरे बोल लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है कि मैटिक होता है? ठीक लिखा हुआ है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। डेट है अपना आज और क्लास है अपना। ठीक है भैया। चैप्टर कौन सा चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना? पढ़ाते हैं, घबरा कर। रुक जा। हाँ बोलो, क्या डाउट्स है तुमको? अभी बोला था डाउट्स है। खड़ा हो जाओ। क्या पूछे थे बताओ? मतलब हमको जो है ना वो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ हो, अच्छा रुक जाओ और पीछे खींच देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे हम आपको। नहीं ऐसा नहीं कहे कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बताएंगे। ऐसे काहे कर रहे हो? कैमरा ऑन है भाई, हैं? ऐसा मत बदनामी करवाओ मेरा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपने पास 3 नंबर है 1251, 9377 एंड द थर्ड वन इज 15628। ठीक है भाई, वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस 3 नंबर्स लिविंग द रिमाइंडर्स। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। 1, 2 और 3 क्या निकालना है भाई? तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी रिमाइंडर है ना, जो नंबर है लार्जेस्ट वाला, वो तो तीनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवाइड एग्जैक्टली तो कर ही रहा है। यहाँ ये 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 3। मतलब उस नंबर का जो एग्जैक्ट मल्टीपल होगा वो इस नंबर से 3 लेस होगा, इस नंबर से 2 लेस होगा और इस नंबर से। तो एट फर्स्ट जो भी हमारा रिमाइंडर्स है उसको क्या करेंगे? नंबर से बोलो। ठीक है, सबट्रैक्ट कर ली। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ है? अब इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है। 25 आंसर आने वाला है। कितना आएगा? शायद 25 नहीं तो 125 यही होगा। उम्मीद था 25 आना चाहिए आंसर। ये 25 का मल्टीपल है, ये 5 का पावर शायद कितना है? 6 है। ये 5 पावर 6 है, तो 25 का पावर 3 हो जाएगा। तो 25 का ये क्यूब है। यहाँ पर लास्ट में 375 है। 2 चीज़ें हो सकती है, ये 125 भी आंसर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है 125 की भी। देखते हैं आगे। तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, इन दोनों पे। जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा, यही करते थे ना बचपन में। 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल देते? प्राइम फैक्टराइजेशन का होता तो इजीली बन जाता। यहाँ तो ऐसा लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 9375 को आप डिवाइड करो किससे? रफली बता दे रहे हैं, 1250 से 1250। 254 जो होता है कितना? 1000। लेकिन 8 जो होता है 2000। देख लो, अगर हम देखें यहाँ पर ये 9th मल्टीपल है कि नहीं है? लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो कितना होता है? 225, 11,250 आ जाएगा। 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12,96, ये 410,000 आ जाएगा। मतलब कितना से मल्टीप्लाई होगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? कैलकुलेट करो जल्दी से। किसी को पेन यूज नहीं करना। रिमाइंडर कितना होगा?
वो तो प्रोडक्ट आया, रिमाइंडर हमने पूछा है ना। इधर का 375, उधर का 250, 625, कितना बच जाएगा? अब इस नंबर को 625 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा? 1250 इक्वल 625 मल्टीप्लाइड 2 प्लस, कन्फर्म हो गया। यहाँ जो HCF आ रहा है किन का? 9375 एंड 1250 का, ये कितना आ रहा है? ठीक है। अब जो इनका HCF आया दोनों नंबर का, उसका और किसका? थर्ड नंबर, इन दोनों का कर लीजिए, तो आंसर फिर तो यही आ रहा है शायद। 25 का ये क्या था? क्यूब था ना, तब चेंज हो जाएगा। क्या है नंबर? 15625। 625 का कौन सा मल्टीपल होगा देख लो। पच्चीस बार में कितना होगा? 25 छक 150 होता है। 25 छक 150 होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो 600 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। 25 या कितना होता है? 625 कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो आंसर आपका 25 नहीं आ गया, 25 का स्क्वायर आया। क्या हो जाएगा? प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? अब इसमें बताइए कि हमको दिक्कत क्या था वो बताइए। इन दोनों का HCF क्या हो गया? 625। तो जो लार्जेस्ट नंबर हमको रिक्वायर्ड थे वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, 25 का मल्टीपल होना था, मल्टीपल नहीं पावर होना था, कह लो 25 का पावर 2 हो गया आंसर इसका। इसमें क्या तकलीफ थी? हाँ भाई, इसके बाद बोलिए। अगर कोई डाउट अभी भी है, कोई क्वेश्चन है, बता लो। कल है 14 और उम्मीदता होगा कल प्रैक्टिस पेपर, ठीक है ना? शेड्यूल में तो वही होगा। अरे मिला ना आप लोग का पूरे साल का। थर्सडे छोड़ दीजिए, कल थर्सडे ही है। नहीं, वो भी सही कह रहा है, वो भी गलत नहीं कह रहा है। जब भी आएगा प्रैक्टिस पेपर वो थर्सडे को ही होगा उम्मीद। नहीं, गुस्सा नहीं, सुनो ना पहले मेरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर है आपका वो पूरे चैप्टर से। धैर्य रखिए। अरे इस रियल नंबर पूरा चैप्टर से, तो जितने क्वेश्चंस बनेंगे उतना बना लेना है। मतलब जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो बना लेना है, रेस्ट आपको छोड़ देना है। वो तब बनाना है जब टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, कहाँ हुआ सर? काहे परेशान है? मत परेशान रहिए। कोई और क्वेश्चन है? बोलिए आप। कोई और क्वेश्चन है? नहीं है? पक्का नहीं पूछना है? बढ़े। यस सर। थमिए ना यार, थम जाइए ना, थम जाइए। कह तो रहे कि थम जाइए थोड़ा। अरे यार शांति से रहो ना। बोल तो रहा है कि एक टॉपिक हो जाने दो, उसके बाद फिर बात करना। अभी वही टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। क्या टॉपिक लिखा हुआ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। मेरी बात को समझोगे। किसी नंबर को जब तुम फैक्टराइज करते हो, मतलब किसी नंबर को जब आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हो, तो मैंने कहा वो क्या होगा? ऑलवेज यूनिक होगा। क्या होगा? व्हेन वी एक्सप्रेस एनी नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके, या फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करा, दैट विल ऑलवेज इधर ही ध्यान देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास अगर 30, क्या है? 30, और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ? जो फैक्टर होगा अभी प्राइम्स होगा। 2 से डिवाइड किया कितना आया? 15। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? दैट मीन्स 30 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड। कोई दिक्कत? तो 2 का भी पावर 1 है, 3 का भी पावर और 5 का भी पावर। ठीक है अनुराग भैया। चलिए, अगर हमारी इच्छा है इसको लिख लें कि 2 × 5 × 3, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा क्या? होगा क्या चेंज? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे कि 3 नंबर का प्रोडक्ट इन एनी ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा?
सेम होगा, वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रहा है। अच्छा, हमने इसको लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड 2 इंटू 5। बोलो अभी क्या कोई तकलीफ है? प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हमने इसको लिख लिया 3 इंटू 5 इंटू 2, प्रोडक्ट चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ। हमने इसको लिख लिया 5 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3, बोलो प्रोडक्ट चेंज हो गया क्या? नहीं, अब गाली दे रहे होगे। 5 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2। अनुराग भी गुस्सा कर रहा होगा। अब शांत रहो, बताना क्या चाह रहा है वो भी तो सुन लो भाई। अब क्या हुआ कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, जब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में जब आप किसी नंबर को लिख रहे हो वो तो ऑलवेज यूनिक है, बट उनका आप पोजीशन यूनिक नहीं कर सकते, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ऑर्डर उनका चेंज हो सकता है बट नंबर्स चेंज नहीं होंगे। पहली बात ये समझना है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। पिछले क्लास में स्टेटमेंट लिखाए थे, उसके लिए लिखाए थे क्या? और नहीं लिखाए तो आप लिख लीजिएगा। हाँ, आप लोग हैं उतने तेज। अब देखिए ध्यान से, एचसीएफ से में दो चीज़ें समझनी है और उसी के थ्रू हम लोग यहाँ आएंगे, गुस्साइए मत। अगर 6 है अपने पास और 15 है, मेरी बात समझिएगा, कोई नंबर है 6 और 15, इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30। अरे इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड 2 जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 5, 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना होगा? कितना होगा? अब देखो 3 क्या कर रहा है? 3 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 3 से 6 और 15 दोनों डिविजिबल है तो इनका एलसीएम भी 3 से डिविजिबल होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो भाई देखो 3 अगर इसको 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, दैट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 15 बोथ। इसका अपोजिट सोचो कि 6 एंड 15 बोथ आर अ मल्टीपल ऑफ 3, है कि नहीं? और इनका मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल कौन है? 30। तो किसी नंबर के मल्टीपल का मल्टीपल भी क्या होगा? डिवाइड होगा उस नंबर से, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। मतलब इन दोनों का अगर ये फैक्टर है तो इसके एलसीएम का भी फैक्टर होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। चलिए एक चीज़ बताइए अपन को, 6 को क्या लिखिएगा? कोई चेंज होगा? तो 6 को 2 एज वेल एज 3 दोनों डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। तो क्या 6 का स्क्वायर को, 6 के स्क्वायर को कोई और प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड कर सकता है? 6 का स्क्वायर क्या है? मतलब 6 इंटू 6 36 ही होगा, 6 इंटू 6। तो 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 3, और इस 6 का भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू। दैट मीन्स अगर यहाँ जिस वट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड 3 या फिर जो फैक्टर्स होंगे उसके स्क्वायर में उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 है, सारे का एक्सपोनेंट कितना है? 30 का स्क्वायर करोगे आप क्या मिलेगा? हमको 900 से मतलब नहीं, फिलहाल हमको इतना से मतलब। हम कहना चाह रहे हैं कि कोई नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, इफ एनी प्राइम नंबर, ध्यान से मेरी बात सुनना, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स, और यहाँ अगर बात करो तुम 900 की जो बात करते हम लिख ही देते 900, ये 900। तो कोई प्राइम नंबर जैसे आइदर 2, 3 और 5, आउट ऑफ 2, 3 और 5 अगर कोई भी एक है अपने पास और 900 को डिवाइड करता है, जो किस नंबर का स्क्वायर है? 30 का, तो 30 को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना। इसी को जनरलाइज फॉर्म में कहा गया कि अगर कोई नंबर अपने पास p, प्राइम नंबर अपने पास अगर p है, ये p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। a अपना क्या है? कोई नंबर है, कोई रियल नंबर, कोई क्या है? रियल नंबर है। उस रियल नंबर के स्क्वायर को अगर क्या कर रहा है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे कर लो, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कोई नंबर, कौन?
प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? दक्ष, देखो यार इधर, ठीक ना? हाँ, यहाँ आओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहाँ भी बैठ सकते नहीं, यहीं आ जाओ, आप यहीं आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर 2 जो है 30 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 विल डिवाइड ऑल्सो। इतनी सी बात समझनी कि अगर कोई, ध्यान से समझिएगा दक्ष भैया, कि भैया ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? क्या है? ओ पसीना गर्मी, छोड़ दो, भूल जाओ। यहाँ देखो, अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, दो चीज़ें समझनी, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और पी क्या है। तो अगर गलती से ना पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इट विल, मतलब पी विल ऑल्सो डिवाइड पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझे? समझ गए? मतलब अगर जैसे 30 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 × 3 × 5, 30 का स्क्वायर क्या है 900, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, थर्टी का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर 5 जो है, अगर इफ 5 डिवाइड्स, 5 क्या प्राइम नंबर है, 5 डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ 30, देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड किसको, 30। क्यों भाई? क्योंकि 30 के स्क्वायर में क्या होगा, बोलो क्या होगा? 30 के स्क्वायर में वही प्राइम नंबर्स एज अ फैक्टर होंगे जो 30 के प्राइम फैक्टर्स रहे होंगे, कोई और होगा क्या? यही समझना है। अब इस चीज़ को यहाँ प्रूफ करना है, वो कंप्लीट फालतूगिरी, कंप्लीट क्या है, फालतूगिरी। अब मेरी बात समझना, हाँ करेंगे भाई, नहीं कैसे करेंगे, मतलब हमको तो करना पड़ेगा ना, तुम नहीं करोगे चल जाएगा, हाँ हमको तो करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक समझाने का ही था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड, लिखिएगा एक लाइन, वही है वही, कहाँ गया, इसके पहले होगा, लिखिएगा एक लाइन लिखिएगा, राइट डाउन, लेट P be a prime number, let P be a prime number, and A be any positive integer, A be any positive integer, positive, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर्ड, देन P will also divide किसको, ठीक है? वो वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा है, याद रखिएगा, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला, वो क्या था कि व्हेन एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देन इट इज ऑलवेज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर, ठीक है सर? अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लिखिएगा प्रूफ में, स्टार्ट कीजिए।
और इस लाइन को फिर से लिख लीजिए, इसलिए हम इसको लिखे हैं। इस लाइन को फिर से लिख लीजिए और ये मत लिखिएगा। प्रूफ लिखिए वहाँ पर, लेट ए बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी एनी पी बी एनी प्राइम नंबर और ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। कृष्ण मोहन एक ब्लैक मार्कर मांग कर रख लिया और ब्लू भी, जल्दी से ब्लैक और ब्लू दोनों भी। पता नहीं ये मार्कर बार बार हटाने के बाद भी आग क्यों जाता है। हो गया बुआ, हो गया। अच्छा, अगर ए कोई नंबर है, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या होगा, प्राइम नंबर ही आएगा। क्या आएगा? और उसमें क्या है, पी भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ गिवन है क्या, थैंक यू, मेरी बात समझो। ऑल्सो क्या गिवन है, ऑल्सो हमारे पास जो चीज़ें हैं, पी डिवाइड्स ऑल्सो, पी डिवाइड्स बोलो ए स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, पी डिवाइड्स ए, ये प्रूफ करना है। हमने क्या कंसिडर कर लिया, लेट, ध्यान दो, जो ए है, सुनो मेरी बात, अभी जो हम बात करते हैं 30 के स्क्वायर की, और उसमें बात करते हैं कि भैया इसको क्या कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं था इसके पास, था कि नहीं था? 5 के अलावा भी तो था ना। तो वही हमने कंसिडर करें कि लेट ए इक्वल्स P1 P2, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, P3 एंड सो ऑन। एक यहाँ पर P भी होगा और मल्टीप्लाइड Pn तक चल जाइए, कहीं ना कहीं तो P होगा, क्योंकि P इसको डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिखो, या फिर चलो यहाँ नहीं लिखोगे तो लिखोगे कि भाई P1 से Pn तक है, तो इसमें कोई ना कोई क्या होगा, P होगा, क्योंकि P तो डिवाइड कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसमें एक लाइन और लिखना है, छोड़ रहे हैं उसको। इसका स्क्वायर क्या होगा, ए के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाइड ए, मतलब P1 मल्टीप्लाइड P2 मल्टीप्लाइड P3 सोन मल्टीप्लाइड Pn मल्टीप्लाइड। इतनी जल्दी नहीं है हमको, हाँ, बुलेट ट्रेन अभी नहीं आने वाला है, मतलब इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। P1 P2 P3 से लेकर के सारे जितने सारे इसके फैक्टर्स होंगे, उन सारे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और इसमें से कोई कौन है, काहे दांतियाँ निकाल रहे हो, हैं? छोड़ दे, मिटा दे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनवा देते हैं। 4 गो से बोलो तो 4 क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं याद है बोल लो। एक का तो को प्राइम्स पूछें तो दूसरा बताया है। 6 से 7 स्टूडेंट होगा जिसको सही से मालूम है। बढ़े? नहीं लिखना नहीं सर, अभी लिखना नहीं, लिखिए तो सारा कुछ गलत हो जाएगा। थम जाइए, पहले समझिए चीज़ों को। ऐसे में अभी कुछ बाकी है, इसमें कुछ लिखना बाकी है। अगर इसमें से कोई P है तो P यहाँ भी होगा, अरे होगा नहीं होगा? P किसको डिवाइड करा, ए स्क्वायर को, किसको डिवाइड करा, तो P यहाँ भी होगा और P, तो अगर एक फैक्टर लेंगे तो उसका वो किसका है, ए का है। एक अगर ले P1 से लेकर के Pn, जिसमें P लाई कर रहा है, वो किसका फैक्टर है, ए का ही फैक्टर है। P लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, मतलब P ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये 2 लाइन लिखो, ये थोड़ा सा मिस कर रहे हैं यहाँ पर, लिखो जल्दी से, ये नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो, सिंस वी नो दैट since by fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic,
क्या जानते हो, बोलो। वी नो दैट एनी नंबर, लिखना पड़ेगा, लिखो। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes which is always यूनिक। तो हमने उसके बाद क्या कर लिया, P1 से लेकर के Pn तक कंसिडर कर लिया, ठीक है। जब P1 से लेकर जब Pn तक ये प्राइम फैक्टर्स होंगे तो ये सारे के सारे डिफरेंट होंगे कि सेम ही होंगे। P1 से Pn तक में सारे के सारे डिफरेंट होंगे। 2 3 5 आएगा तो सारा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो ना, और प्राइम्स एंड डिस्टिंक्ट लिख सकते हो। इसको छोड़ ही दो। देन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ तक नोट करो। क्या हुआ, डॉट डॉट डॉट। अरे भाई ठीक है, इतना तो तुम लोग भी कर लोगे। चलो हो गया। अब 2 लाइन समझना है। यहाँ क्या गिवन था, यहाँ गिवन क्या था, बोलो क्या गिवन था कि P जो है किसको डिवाइड करता है, सिंस P डिवाइड्स एंड P की जो वैल्यू है, सॉरी A स्क्वायर की जो वैल्यू है, A स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या है, P1 P2 P3 इसका स्क्वायर। thus we can say that, क्या कह सकते हैं कि P is one of किसके, P1 P2 Pn, इन्हीं में से कोई एक होगा। P कहाँ होगा, P1 से लेकर के Pn तक में कोई एक होगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल वे में क्या कहेंगे, बोलो। तो जब हमारे P1 से लेकर के Pn तक में और A स्क्वायर का फैक्टर क्या है, A स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर लिख रहे हैं ना। एंड P बराबर क्या है, सॉरी A बराबर क्या है, P1 मल्टीप्लाइड P2 मल्टीप्लाइड P3 एंड P इज़, यहाँ पर उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, वन ऑफ, एक ही बात को बार बार लिखना पड़ा है, क्या करोगे, P1 P2 Pn, therefore P divides A, या फिर P इज अ फैक्टर ऑफ A। क्या लिखेंगे, P इज अ फैक्टर ऑफ A, या फिर सिंपली लिखेंगे P डिवाइड्स A। ये पूरा फालतूगिरी था, नो डाउट। P किसको डिवाइड करा है, A स्क्वायर को,
ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, P1 से लेकर के Pn तक का स्क्वायर, उसमें कहीं ना कहीं P लाई करेगा। P1 से लेकर के Pn तक में कौन होगा, P होगा, कोई ना कोई नंबर P होगा, वो हमने लिखा। और चूंकि A भी क्या है, P1 से लेकर के Pn तक का प्रोडक्ट है, ए स्क्वायर उसका स्क्वायर था, उसमें P लाई कर रहा है, इसलिए P जो है वो A को भी डिवाइड। हाँ भाई लिख लो। और इसको लिखने के बाद जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन करना है, जनरल फॉर्म में समझना है, और उससे बेस सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो भी समस्याएं आ रही हैं 3 + √2 और 3 - √2 सारी की सारी अभी रिजॉल्व हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग पॉज करो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या करेगा, उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। क्वेश्चन लिखोगे एक, प्रूव दैट √3 is an irrational number। प्रूव दैट √3 is an irrational या फिर irrational number। एक कंप्लीट एल्गोरिदम की तरह समझना है इसको। और यही एल्गोरिदम मतलब यही जितने सारे स्टेप्स हैं, वो √2 पूछ दे, √5 पूछ दे, √6 पूछ दे, √7 पूछ दे, ठीक है, √8 पूछ दे, सब पे अप्लीकेबल होगा, सारे पे सेम चीज़ अप्लीकेबल होगा, सेम प्रोसेस, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारे पे अप्लीकेबल होगा। नहीं, √3 + √2 में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ध्यान से देखना है, बनाइएगा क्या सर। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है बहुआ, ऑलरेडी वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल। तो व्हाट आर द थिंग्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट, और उसको हमको क्या करना, प्रूफ करना है, कैसा ही होता है। तो सबसे पहला कंसिडरेशन क्या करना है कि भाई मान लेना है कि वो क्या है, इरेशनल नहीं है, नहीं है। लेट इफ पॉसिबल √3 इज नॉट एन, ये क्या है, इरेशनल नहीं है। सबसे पहला काम यही मान लेना। हमने कंसीडर क्या किया कि √3 क्या है, इरेशनल नहीं है, तो √3 क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, रेशनल। √3 यहाँ ध्यान दो, √3 इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। अब यहाँ PQ इंटीजर्स है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। देखो हमें क्या करना है, P और Q है, यहाँ हम कंसिडर कर लेंगे कि भाई इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन, और बाद में यही प्रूफ कर लेंगे नहीं भाई 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर। स्टेटमेंट गलत, एजम्पशन गलत। क्या फाइनली हम क्या एज्यूम कर रखे हैं कि √3 इज नॉट एन इरेशनल। एजम्पशन गलत, तो सही क्या होगा, उसका उल्टा, वो इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही काम करना है। तो फॉर्म क्या हो गया, नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q सच दैट, और आपको लिखने की इच्छा है कि P and Q आर इंटीजर्स, तो अपना लिख लीजिएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। सच दैट P and Q do not have any common factor other than 1। तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, यहाँ √5 रहेगा, सेम चीज़ होगा, √2 होगा, सेम होगा, √7 होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो, तो जो P/Q के फॉर्म में है और वो वैल्यू कौन है, लिख लीजिए।
तो √3 इक्वल्स क्या हो गया, p/q। तो जो p की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √3q। क्या हो जाएगी, √3q। दक्ष भैया इसमें कोई परेशानी नहीं, क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q²। गलती से लिखा गया p, क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q²। इसका क्या मतलब है, 3 है उसका कोई मल्टीपल, 3 है उसका कोई मतलब 3 का कोई मल्टीपल कौन है, p² है। दैट मीन्स यू कैन से कि भैया 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², और यू कैन से कि p² इज डिवाइडेड बाय 3। मतलब सिंपली लिखना है कि देयरफॉर कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स किसको, p²। और अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, 3 क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, वो p² को डिवाइड कर रहा है। खरा क्या समस्या है, नहीं समझ में आया। तो 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 p² नहीं, p को। 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। अगर 3 p² को किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या प्राइम नंबर है, तो p को भी डिवाइड, पक्का ना, चलो ठीक है। तो 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है मतलब p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, p इज एनी मल्टीपल ऑफ। तो मान लो कि लेट p इक्वल्स टू कुछ मान लो लाइक 3r, r कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर r इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भैया। अब देखो जो p² इक्वल टू 3q² आया था उसको हम मान रखे हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो अगर p इक्वल टू 3r आ गया तो p² की वैल्यू क्या आएगी, क्या आ जाएगा, 9r²। अरे भैया लिख लो स्क्वायरिंग। दो काम कर सकते हो यहाँ पर, या तो फिर p की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर स्क्वायर करके दोनों को इक्वेट कर सकते हो। फिर से सुनो, या तो फिर जब p इक्वल टू 3r आपने एज्यूम करा तो इस 3r को यहाँ पे डाल दो p के प्लेस पे, ये काम कर सकते हो, या फिर इसका यहीं पे स्क्वायर कर लो और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो। दो काम कर सकते हो। हमने इक्वेशन ही कंसिडर कर लिया, इक्वेशन नंबर कितना 2, क्लियर है बातें। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p² है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल होगा, अरे होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या प्राप्त होता है भाई, क्या मिलता है अपने को कि 3q² इक्वल्स क्या, 9 मल्टीप्लाइड r²। इसका राइट हैंड साइड क्या था, इसका राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, खड़े रहो ना, क्या ही जाता है, हम भी खड़े हैं। अब 3 से 9 डिविजिबल है कि नहीं, अरे है कि नहीं, तो क्या हुआ, q² की वैल्यू क्या हो गई, मतलब 3 का कोई मल्टीपल q² के बराबर है, मतलब 3 फिर से q² का फैक्टर हो गया, मतलब 3 डिवाइड करता है q² को। देयरफॉर वी कैन से कि 3 डिवाइड्स q²। दस सिंपली कह सकते हो कि 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। अच्छा, तो 3 किसको डिवाइड कर रहा था, p को। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p और q दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है। हमने क्या मान रखा है, मतलब p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 3 हो गया। हमने क्या मान रखा था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ गया ना, 3। हमारा एजम्पशन क्या हो गया, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम स्टेटमेंट लिखाएंगे, लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। हाँ भैया,
आप कम बता दीजिए क्या लिखिएगा। हम ये ना बोले कि भाई 3 दोनों को डिवाइड करा, पी और क्यू दोनों को, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्ट किया किसको? हमारे एजम्पशन को, जो कि हमने माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है किसके अलावा, 1 के अलावा। एक्चुअल कंजम्पशन अपना एजम्पशन क्या था? √3 इरेशनल है, वो रॉन्ग हो गया तो क्या बचा? √3 रेशनल हो जाएगा। चलो नोट कर लो। और हमने यहाँ कम ही लिखाया है, इतना ही जानो। ये जो है 3 लाइन ये कम ही है, लिखने को चाहो तो इससे और ज़्यादा लाइन्स लिखे जा सकते हैं। देखो ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, तो इसमें तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या ही कर सकते हो। गजब हालात हाँ। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है तो इस पर रोक क्या दें हम? इसके अलावा रेशनलाइजेशन है ना एगो, उसके अलावा तो कुछ बचा हुआ है नहीं। चलो वो देखो यहाँ पर, अगर यहीं पर क्या हो, सुनो, ये तो सिंगल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर था। रेशनल इरेशनल का सम हो, डिफरेंस हो, क्या हो, प्रोडक्ट हो या फिर हो कोशेंट। 2 मिनट का ध्यान दीजिए, उसके बाद आप नोट करते रहेगा, हम चले जाएंगे। हम कह रहे हैं जैसे यही क्वेश्चन है, √3 की जगह पे हम डाल दीजिए जैसे 2 + √3 रहेगा, या फिर 2 - √3 होगा, या फिर 2 √3 होगा, ठीक है, या फिर 2/√3 होगा, कुछ भी होगा। आपको क्या करना है ना, फिर से इसको मान लेना है कि सेम एजम्पशन होगा कि ये भी मान लेना है कि इरेशनल नहीं है, क्या है, किस फॉर्म का है, P/Q, A/B, कुछ भी आपको X/Y कुछ भी लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, P/Q क्या है? रेशनल नंबर है। 2 क्या है? रेशनल है। और रेशनल का डिफरेंस क्या होता है? रेशनल होता है। यहाँ अगर आएगा तो यहाँ पर भी वही होगा, रेशनल का डिफरेंस क्या होता है? रेशनल होता है। सम भी रेशनल होता है, प्रोडक्ट भी और कोशेंट भी, ठीक है। तो अगर हम P/Q - 2 की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? √3 के बराबर। तो ये वाला जो वैल्यू है, जो भी डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? P - 2Q/Q, ये आपका क्या होगा? रेशनल होगा। अब यहाँ ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा काम, जैसे ही पता कि ये रेशनल है और ये हमको पता है ना कि रेशनल है, अरे भाई ये रेशनल हो गया, यहाँ रेशनल और रेशनल का डिफरेंस क्या आएगा? रेशनल आएगा। तो P - 2Q/Q जो है वो क्या होगा? नहीं समझ में आया? हम कह रहे हैं ये समझ में आया हुआ, ठीक है। 2 + √3 क्या है? इरेशनल है। हमने क्या कंसिडर किया इसको? ऑफ द फॉर्म P/Q, ठीक है। हमने कहा कि सर ये 2 है, ऐड हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? अगर कोई नंबर 3 रेशनल है, 2 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बचा? 1। तो 1 रेशनल है कि इरेशनल है? द डिफरेंस, द सम, द प्रोडक्ट, द कोशेंट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ये तो पढ़े हैं। तो सर P/Q भी अपना रेशनल है, 2 भी अपना रेशनल है, तो उनका जो डिफरेंस होगा यही ना आएगा। Q एलसीएम लीजिएगा, P - 2Q/Q आएगा, ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हुआ? क्योंकि आपने इसको माना था, रेशनल माना था। लिख दीजिएगा हेंस इट इज एन, खत्म। इतना, ये लंबा चौड़ा इतना नहीं करना है। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, एक्स्ट्रा कुछ भी है, आप डायरेक्ट इधर वाले को इरेशनल लेकर कहीं चलोगे, क्योंकि वो इरेशनल है। ये ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो, करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यही काम करना है। नेक्स्ट क्लास में हम उम्मीद करेंगे इस पे बेस्ट क्वेश्चन बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।